हेलो फ्रेंड्स, आज हम 29 अक्टूबर 2023 के एपेक्स बैंक का सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी प्रश्नों के संभावित उत्तर देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि ऑप्शन है ए जो दिवालिया घोषित हो, बी वह नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, सी जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष ना बीते हो, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू है। ऑप्शन है आपका ए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उपनियम, बी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियमन 2016, सी छत्तीसगढ़ बैंकिंग नियम 2012, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर है बी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियमन 2016। प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है ए राज्य सहकारी बैंक, बी केंद्रीय सहकारी बैंक, सी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी। ऑप्शन है ए 28 अप्रैल 1961, बी 12 मई 1961, सी 1 जुलाई 1962, डी 14 नवंबर 1962। आपका सही आंसर है 28 अप्रैल 1961। प्रश्न है, स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए वर्तमान परिसंपत्ति, बी गैर वर्तमान परिसंपत्ति, सी स्थिर परिसंपत्ति, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर है गैर वर्तमान परिसंपत्ति। प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है। ऑप्शन है ए जुर्माना, बी चेतावनी पत्र, सी कर्मचारियों का निलंबन, डी विशेष दंड का उल्लेख नहीं। सही आंसर है ए जुर्माना। प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2005, बी 1 जुलाई 2005, सी 1 जुलाई 2004, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है 1 जुलाई 2005। प्रश्न है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ। ऑप्शन है ए 1935, बी 1945, सी 1949, डी 1955। सही आंसर है सी 1949। प्रश्न है, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है। ऑप्शन है हाँ बिना किसी प्रतिबंध के, बी केवल रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद, सी नहीं दी जा सकती, डी केवल विशेष फसलों के लिए। सही आंसर है हाँ बिना किसी प्रतिबंध के। प्रश्न है, लाभ और हानि खाता को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन है ए बजट, बी खाता, सी रोकड़ बही, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर है बी खाता। प्रश्न है, सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन है ए निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम 1961, बी बैंक का परिसमापन या कोई समझौता, सी बैंक का संविलियन, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ए निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम 1961। प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है। ऑप्शन है ए यह सदस्यों का सामाजिक सम्मेलन होता है, बी इसमें उच्च प्राधिकृत अधिकार होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, सी यह वैकल्पिक और गैर जरूरी होता है, डी यह ऐसा मंच है जहां गैर सदस्यों द्वारा उनकी राय की आवाज उठाई जाती है। आपका सही आंसर है बी इसमें उच्च प्राधिकृत अधिकार होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। प्रश्न है, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ए सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना, बी आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों का अधिक नियंत्रण शक्ति देना, सी बैंकों की आपसी स्पर्धा को प्रमोट करना, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है बी आरबीआई द्वारा सरकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना।
प्रश्न है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है। ऑप्शन है ए धारा 59 के अधीन, बी धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर, सी अंश पूंजी की राशि कम होने पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बी धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर। प्रश्न है सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है। ऑप्शन है ए सहकारी सोसाइटी का ऑडिट करना, बी सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराना तथा उस पर नियंत्रण रखना, सी सहकारी सोसाइटी को वित्तीय सहयोग देना, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है कृषि कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करना, बी प्रत्येक व्यक्ति पे सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना, सी औद्योगिक एंटरप्राइज पर नियंत्रण करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बी प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना। प्रश्न है सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है ए रुचि लेने वाले व्यक्तियों की बैठक आयोजित करना, बी आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना, सी औपचारिक प्रक्रिया जरूरी नहीं, डी स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस लेकर। सही आंसर है बी आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना। प्रश्न है सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। सही आंसर है सी 3 वर्ष। प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में होती है ए 2 स्तरीय संरचना, बी 3 स्तरीय संरचना, 4 स्तरीय संरचना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी 3 स्तरीय संरचना। प्रश्न सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है। ऑप्शन है ए चेयरमैन, बी रजिस्ट्रार, सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर है बी रजिस्ट्रार। प्रश्न है सहकारी सोसाइटी में सदस्य के क्या अधिकार है। ऑप्शन है ए केवल मतदान का अधिकार, बी केवल लाभ में साझेदारी का अधिकार, सी मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार। आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है। ऑप्शन है कृषक सेवा सोसाइटीज, बी लैंफस सहकारी सोसाइटीज, सी लीड बैंक, डी विपणन संघ। सही आंसर है बी लैंपस सहकारी सोसाइटीज। प्रश्न सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए गैर सदस्यों को ऋण देना, बी अप्रत्याशित क्षति और कंटेंजीज को पूरा करना, सी सदस्यों को लाभांश का भुगतान करना, डी परियोजनाओं के विस्तार हेतु वित्त देना। आपका सही आंसर है बी अप्रत्याशित क्षति और कंटेंजीज को पूरा करना। प्रश्न है बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता। ऑप्शन है 80 दिन, बी 40 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। आपका सही आंसर है डी 90 दिन। प्रश्न है निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है ए मुंबई, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी दिल्ली। आपका सही आंसर है ए मुंबई।